बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद। और आज हम अपने कुछ दो बोर्ड के इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। एक हमारे पास सैंडविच थ्योरम, उसकी डेफिनेशन है, देन उसके बाद हम उसको अप्लाई करते हुए हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे, लिमिट साइन थीटा और थीटा व्हेन थीटा अप्रोचिंग टू 0 इज इक्वल टू 1। और एक हमारे पास सेकंड थ्योरम है। तो इस चैप्टर में से जो है एग्जामिनर इन थ्योरम को भी देने की मतलब उसकी प्रेफरेंस होती है, तो लिहाजा इस लॉन्ग क्वेश्चन को जरा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। आइए अपने टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक सैंडविच थ्योरम है, उसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर हम एक्चुअल सैंडविच की बात करें तो वहां पर भी तीन लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। एक अपर लेयर होती है, एक लोअर लेयर होती है, और एक इन बिटवीन हम जो भी उसमें मटेरियल लगाते हैं दैट विल बी द थर्ड लेयर। और जो थर्ड लेयर होती है हम उसको सैंडविच फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे भी हमें तीन फंक्शंस की जरूरत पड़ती है, एफ जी एंड एच बी दी फंक्शन सच दैट। अब जारी सी बात है वो तीन फंक्शन उनमें कोई ना कोई ऑर्डर भी मौजूद होगा। मैंने कह दिया कि एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड इज लेस देन इक्वल टू एच ऑफ एक्स। डिफाइंड फॉर ऑल नंबर्स एक्स इन सम ओपन इंटरवल, मतलब किसी ओपन इंटरवल के अंदर कुछ हमारे पास नंबर्स हैं, उनके ऊपर ये फंक्शन डिफाइन है, उनमें एक नंबर सी भी है, एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी एट सी इटसेल्फ, मतलब सी के करीब तरीन डिफाइन है, जरूरी नहीं है कि वो सी पे भी डिफाइन हो। वो कहता है कि अगर आप इस फंक्शन पे लिमिट निकालें और उस पे लिमिट निकालें और अगर इन दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो फिर ये जो सैंडविच फंक्शन है इसकी लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, वो भी उसी के इक्वल होगी। तो ये उसने बताया कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल हो एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एच ऑफ एक्स के ऊपर लिमिट की वैल्यू निकालें वो भी एल की इक्वल आ जाए, देन फिर आपको इसकी लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, वो भी अंडरस्टूड है कि वो भी किसकी इक्वल होगी, एल की इक्वल होगी। ये हमारे पास एक सैंडविच थ्योरम था। इसके अकॉर्डिंग अब हमने एक फार्मूला प्रूव करना है कि लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। और थीटा के बारे में उसने बता दी कि थीटा हमारे पास रेडियन मेजरमेंट के अंदर हमने लिया हुआ है। इसको प्रूव करने के लिए मैंने सबसे पहले एक यूनिट सर्कल लिया। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 1 होता है, मतलब ओ ए और ओ बी ये दोनों के दोनों 1 होंगे। अब मैंने एंगल बनाना था, जाहिर सी बात है मुझे दो रेडियस का होना मेरे पास जरूरी था, तो मैंने वो बना लिया। अब मैंने डायग्राम अभी इनकम्प्लीट छोड़ी हुई आप लोगों के लिए, डायग्राम कंप्लीट करेंगे हम मिलके। बेसिकली यहां पे मैं तीन फंक्शन चाहिए होंगे सैंडविच थ्योरम के मुताबिक। तो ये मैंने भी एक सर्कल बनाया और उसके अंदर मैंने दो रेडियस बना के मैंने एंगल लगा दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, आप इस पॉइंट बी को एक्सटेंड करोगे पॉइंट सी तक और पॉइंट सी के टॉप से एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे जो कि सर्कल को एज अ टेंजेंट के तौर पे आके टच करे। तो इससे सर्कल को आके पॉइंट ए के ऊपर एज अ टेंजेंट के तौर पे टच किया तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, ए ओ सी ट्रायंगल। एक हमारे पास सेक्टर पड़ा हुआ है ए ओ बी सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, मतलब लाइक हम मार्केट से में मतलब जाते हैं, मतलब लाइक पिज्जा का जो एक स्लाइस होता है दैट विल बी द सेक्टर। तो ये उस कौन टाइप का होता है ये। तो ये हमारे पास एक सेक्टर आ गया। तीसरा हमने एक और फंक्शन चाहिए होगा जो कि जाहिर सी बात है या इस सेक्टर से बड़ा होगा या इस सेक्टर से कम होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस और बनाने के लिए मैंने पॉइंट बी को एक स्ट्रेट लाइन के जरिए पॉइंट सी के साथ ए के साथ जोड़ दिया, जो कि मेरे पास एक ट्रायंगल बन चुकी है। अब एक मेरे पास ट्रायंगल है एओसी, एक बन चुकी है एओबी सेक्टर और एक बन चुका है ट्रायंगल एओबी ट्रायंगल। अब मेरा टारगेट बताता चलूं कैसे प्रूव होगा। ये डायग्राम हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारे पास फॉर्मूला तब प्रूव होगा जब हमें इन तीनों चीजों के, दो ट्रायंगल्स और एक सेक्टर का हमें एरिया पता होगा। अब अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ना मेरे पास इस वक्त हाइट नहीं है, इस ट्रायंगल की भी हाइट नहीं है और इस ट्रायंगल की भी हाइट नहीं है, लिहाजा मैं एरिया फाइंड करने की तरफ जाने से पहले मैं पहले इसका जो है ना वो हाइट निकालूंगा। तो मैंने फिर ये लिखा, ये मेरे पास हाइट है, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा होता, तो मैंने लिखा कि ट्रायंगल एओसी के अंदर tan थीटा बराबर होगा AC ओवर OA। OA की वैल्यू 1 थी मेरे पास, ठीक है, तो मेरे पास हाइट की वैल्यू आ गई tan थीटा। देन नेक्स्ट ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फिर मुझे उसकी हाइट ड्रा करनी पड़ी, तो मैंने उसके टॉप से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया क्योंकि उसकी हाइट नहीं थी। जिसने सर्कल को पॉइंट डी के ऊपर आके जो ना वो उसको कट किया परपेंडिकुलरली, OA को टच किया आके परपेंडिकुलर। अच्छा, अब BD इसकी हाइट बन चुकी है, तो इस ट्रायंगल में AOB ट्रायंगल के अंदर BD इसकी हाइट होगी और OD इसकी बेस होगी और ये वाला इसका हाइपोटेनियस होगा। मुझे क्योंकि OD की वैल्यू नहीं पता तो फिर मैंने परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस ले लूंगा।
तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। तो इन ट्रायंगल एओबी साइन थीटा इज इक्वल टू बीडी ओवर ओडी, बीडी ओवर ओबी, ओबी की वैल्यू 1 है तो बीडी किसके इक्वल आ जाएगा, साइन थीटा। इनके मुझे हाइट्स मिल गई है, अब मैं इनका एरिया निकाल सकता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी दैट इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस की वैल्यू 1 है, हाइट कितनी आई है एसी दैट इज tan थीटा, इसकी वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारे पास उसका एरिया आ गया। देन सेक्टर का एरिया निकालना है, एओबी सेक्टर का एरिया। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आपने याद रखना होगा। 1/2 रेडियस चूंकि हमारे पास सर्कल का 1 है तो यहां पे मैंने 1 पुट किया और थीटा के साथ मल्टीप्लाई करके मेरे पास इसका सेक्टर का एरिया आ जाएगा। अब मुझे इस एओबी ट्रायंगल का एरिया चाहिए। इसके एरिया के लिए मेरे पास ये इसकी हाइट बीडी थी तो ये क्या आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है OA1, हाइट क्या है BD, तो मेरे पास sin θ/2 इसका एरिया आ जाएगा। अब मैंने इसको सिर्फ सैंडविच थ्योरम के मुताबिक तरतीब लगानी होगी। क्या सबसे कम एरिया है इस ट्रायंगल AOB का, फिर उससे ज्यादा है सेक्टर, फिर उससे बड़ा है AOC ट्रायंगल के एरिया। मैंने तरतीब लगा दी, इसकी वैल्यू कितनी थी sin θ/2, इसकी क्या थी θ/2 tan θ/2। नेक्स्ट ये मेरे पास वैल्यूज आ गई इनकी। अब tan को मैंने लिखा साइन ओवर कॉस। अब आपको पता है आपने थ्योरम को 1 प्रूव करना है, तो 1 प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए मैंने इसके रेसिप्रोकल से सारी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करवा दिया। तो यहां पे क्या बन जाएगा 1 2 ओवर साइन थीटा, 2 से 2 कट जाएगा तो थीटा के नीचे साइन थीटा आ जाएगा। 2 ओवर साइन थीटा, 2 से 2 कट गया, साइन से साइन, तो 1 ओवर कोस हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देन अब आपने जो प्रूव करना वो था साइन थीटा ओवर थीटा, लेकिन यहां पे क्या आ चुका थीटा ओवर साइन थीटा। आप इसको रेसिप्रोकल कर दें तो ये 1 इसका उलट क्या आ जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा, इसका उलट कोस हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का फेस चेंज हो जाएगा, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट थीटा अप्रोचिंग टू 0, इधर भी लिमिट लगा दी, इस पे भी और इस पे भी। यहां पे 1 की लिमिट तो 1 होती है, लेकिन cos थीटा की लिमिट निकालेंगे। cos थीटा क्योंकि जब थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो cos थीटा किसको अप्रोच कर जाएगा 1। अब अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम ये वाली वैल्यू भी 1 है, ये वाली वैल्यू भी 1 है, लिहाजा थ्योरम के मुताबिक थर्ड वाली वैल्यू भी हमारे पास किसके इक्वल होगी, वो भी 1 के इक्वल होगी। तो यही हमने प्रूव करना था कि जब लिमिट थीटा 0 को अप्रोच करेगा तो साइन थीटा और थीटा 1 के इक्वल होगा। अब इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन होंगे। यहां पे इसने हमें एक मैसेज क्या दिया है, इसने हमें ये मैसेज बताया कि जब थीटा 0 को अप्रोच करे, साइन के आगे कोई ना कोई एंगल थीटा हो और यही थीटा का नीचे डिवाइड हो रहा हो, तो इस सारे का जवाब किसके इक्वल होगा 1 के। इसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम, सेकंड थ्योरम है लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n a की n माइनस 1। मतलब a के ऊपर जो पावर होगी n पहले आ जाएगी और a की पावर में से कम कर देंगे। n के बारे में उसने बता दिया कि n एक इंटीजर है। अब आपको पता है कि इंटीजर नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, लिहाजा हमें दोनों केसेस के लिए इसको प्रूव करना पड़ेगा। मैंने पहले केस 1 रख लिया, मैंने कह दिया कि n मेरे पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहां पे मैंने इसको वैसे लिखा क्वेश्चन को, लिमिट x अप्रोचेस टू a, डिनोमिनेटर वाला x माइनस a आ गया। अब इसको आपने समझना, मैं यहां से आपको इंडिकेट करता हूं। बेटा देखिएगा, अगर आपके पास n एक पॉजिटिव इंटीजर है, आप n को 2 मान लें। अगर n को 2 मानेंगे तो ये क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अगर आप n को 3 मान ले तो क्या बनेगा एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। अब इनका मैं फॉर्मूला खोलता हूं, x माइनस ए एक्स प्लस ए, इसका फॉर्मूला क्या ओपन होगा x माइनस ए एक्स का स्क्वायर जमा ए एक्स जमा ए स्क्वायर। सिर्फ ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखें पावर 2 थी या पावर क्यूब हो, आगे अगर मैं पावर 4 भी लिखूं तो सेम केस इसके ऊपर भी इंप्लीमेंट हो रहा होता है। जब आप इसको ओपन करते हैं तो एक फैक्टर x माइनस ए का लाजमी आया। इवन जब x की पावर n होगी तो उसको ओपन करेंगे तो एक फैक्टर तब भी x माइनस ए का लाजमी आएगा। देन उसके बाद वैल्यू कैसे आएंगी, देखिए जब पावर 3 थी तो x माइनस ए के बाद क्या आया, x की पावर टोटल से एक कम, x की पावर टोटल से एक कम। यहां पे कितनी थी 3, तो यहां पे कितनी आ गई 2। उसके बाद a की पावर एक बढ़ जाएगी, यहां पे पावर नहीं थी, x की पावर एक और कम हो जाएगी। एंड पे जाके क्या होगा, एंड पे जाके a की पावर बचेगी और वो भी टोटल से एक कम बचेगी। सेम अगर मैं यहां की बात करूं, देखें x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था पहले, या अगर उसके बाद x की पावर आई है टोटल से एक कम। पहली रकम में क्या होगी, x की पावर टोटल से एक कम आएगी, उसके बाद a की पावर बढ़ेगी और x की पावर कम होना शुरू हो जाएगी। एंड पे जाके हमारे पास सिर्फ a की पावर बचेगी और वो भी टोटल से एक कम। जैसे यहाँ पे 3 थी तो यहाँ पे स्क्वायर बची, 2 थी तो यहाँ पे 1 बची, यहाँ पे n है तो एंड पे जाके क्या बनेगी
n माइनस वन। ओके, अब देखें x माइनस ए आ गया, x की पावर यहां पे देखें n थी तो उससे एक कम कर दिया, फिर a आ गया उसमें से एक और कम कर दिया x की पावर, a स्क्वायर आ गया उसमें से x की पावर एक और कम कर दी, एंड पे जाके a की पावर आई है वो भी टोटल से एक कम। अब ये दोनों फैक्टर्स आपस में कट जाएंगे, जब ये दोनों कट जाएंगे तो बाकी हमने वैसे सेम राइट कर लिया। अब इसमें x की जगह पर मैंने a पुट कर दिया, a की पावर n माइनस वन डॉट a की पावर n माइनस टू, a की पावर n माइनस थ्री और a की पावर n माइनस वन। अब इन दोनों नंबरों की ये तो वैसे आ जाएगा, इनकी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर वन है और यहाँ पे n माइनस टू ऐड होके n माइनस वन, इसकी पावर भी n माइनस वन, ये भी। अब ये सेम रकमें ऐड हो रही है, तो मुझे बताइएगा अगर मैं इसको लिखना चाहूं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, आंसर आएगा 8। इस 2 को मैं 4 टाइम ऐड करूं या इस एक 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर फिर भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस रकम को n टाइम ऐड करो या इस रकम को n से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर फिर भी सेम आएगा। तो फिर मैंने इनको ऐड करके क्या लिखा, n a की पावर n माइनस वन। तो ये मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव हो गया। देन मैंने लेट किया नेगेटिव के लिए, लेट n को मैंने माइनस m कंसीडर कर लिया और m को मैंने कह दिया कि ये नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। फिर ये सारे का सारा थ्योरम अगेन राइट किया, इज इक्वल टू x की अप्रोचेस टू a और n की जगह पर माइनस m लिख दिया, माइनस m और ये। अब इसको हम अलजेब्रिक टेक्निक से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसकी पावर नेगेटिव है, बटे में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। देन उसके बाद इसका एलसीएम ले लिया, x की m a की m, ये ऊपर जाके a की m माइनस x की m। अब इस रकम को नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहां पे देख सकते हैं आप कि यहां पे हमारे पास ना थ्योरम की शक्ल बन रही है जो हमने अभी प्रूव किया है, a की m माइनस x की m ओवर x माइनस a। मैं इसको अलग करूंगा, लेकिन आपको पता है यहां पे पहले क्या था, x की पावर थी, तो मैंने इसमें से पहले नेगेटिव कॉमन ले लिया, नेगेटिव कॉमन लिया और इसको पहले लिख दिया, x की m माइनस a की m ओवर x माइनस a, इसको मैंने अलग कर दिया और 1 ओवर मैंने इसको राइट कर लिया। अकॉर्डिंग टू थ्योरम ये क्या बन गया, a के ऊपर पावर क्या थी, m a की पावर m माइनस वन आ गया, ये माइनस पहले वाला था जो पहले से पड़ा हुआ था, और 1 ओवर इस x की जगह पर मैंने लिमिट पुट कर दी, a की m डॉट a की m। अब बेस सेम थी, पावर ऐड होके a की 2m और ये ऊपर जाके पावर माइनस हो जाएगी, माइनस m a की m माइनस वन ये वाला, और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। ये जब दोनों माइनस होंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आपको याद होगा हमने 12.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 3 का एक लास्ट पार्ट छोड़ा हुआ था, क्योंकि इस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद वो सॉल्व होना था। मैंने वो 7 पार्ट भी सॉल्व कर दिया, x की n माइनस a की n ओवर x की m माइनस a की m। अब लिमिट हमारे पास ये थी, मैंने सबसे पहले ऊपर नीचे लिमिट अलग कर दी, लिमिट अलग करने के बाद हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें थ्योरम की शेप बनाने के लिए मुझे इसके नीचे x माइनस a चाहिए था, मैंने इसके नीचे भी x माइनस a से डिवाइड कर दिया, इसके नीचे भी x माइनस a से डिवाइड कर दिया। अब ये मेरे पास कंप्लीट थ्योरम बन चुका है, नीचे भी कंप्लीट थ्योरम बन चुका है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a के ऊपर पावर n है और a की पावर में n माइनस वन लिख दी, m a की पावर m माइनस वन, फिर n ओवर m a, और ये बेस सेम थी, पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, माइनस m और प्लस वन हो जाएगा, ये आपस में कट के हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों थ्योरम आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट टाइम पहले सेकंड ईयर में थे, तो आप ये फर्स्ट ईयर में इंक्लूड कर दिए, तो फर्स्ट सेकंड ईयर में तो बहुत दफा ये बोर्ड में रिपीट हुए हैं। लिहाजा इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।